नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 18 दिसंबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी से किसी काम में मदद भी मिल सकती है। दाम्पत्य संबंध जो है मधुरता से भरपूर होंगे और परिवार में सुखद वातावरण होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में माता पिता का अधिक से अधिक सहयोग आपको मिलेगा। आज के दिन कुछ मिले जुले परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सकारात्मक घटनाक्रम भी होंगे लेकिन इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर है। जहां दूसरे वैवाहिक जीवन में स्थितियां हाथ से फिसलती हुई नजर आएंगी। रिश्ते में कोई समस्या आ सकती है, सावधानी बरतें। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर है। जहां दूसरे वैवाहिक जीवन में स्थितियां हाथ से फिसलती हुई नजर आएंगी। रिश्ते में कोई समस्या आ सकती है, सावधानी बरतें। कर्क राशि, आज मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। ऑफिस में तो दिन अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारी का भी पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कन्या राशि, 18 दिसंबर 2022 का राशिफल कहता है कि छोटी लेकिन सुखद यात्रा की पूरी संभावना। नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलेगा। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और हम अपने प्यार को आगे बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन में भी आज का दिन सुकून देने वाला साबित होगा लेकिन पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तुला राशि, आज धैर्य और संयम से काम लेने वाला दिन है। जल्दबाजी में किए गए कार्य नुकसान दे सकते हैं। आज काम के सिलसिले में भागदौड़ अधिक हो सकती है और कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज न करें। वृश्चिक राशि, आज आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने के लिए यात्रा पर जाने की योजना बनाएंगे। नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक जो लोग हैं वो अपने प्रयासों में आज सफल होंगे। धनुराशि के जातक धन के साथ साथ खर्चों को भी आपको झेलना पड़ेगा, जिसके बीच आपको सामंजस्य बनाने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए भी यह दिन अच्छा और समय भी अच्छा। इतना ही नहीं, आप अपने विरोधियों पर भी हावी रहेंगे और वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। मकर राशि, आज व्यापार सामान्य लाभ देगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि हो सकती है और करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति देखनी पड़ेगी। अधिकारी वर्ग से कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी काम में मन लगाने में परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि, आज आप अपने काम में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। आर्थिक स्थिति कुछ हद तक सामान्य रहेगी और आज जीवन साथी के साथ मनोरंजन स्थलों का लुत्फ उठा सकते हैं। धन का सुख प्राप्त होगा। मीन राशि, आज आपको अपनी वाणी को लेकर सतर्क रहना है क्योंकि इससे कई काम बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा पिता के साथ संबंधों पर भी कुछ असर पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातकों के लिए आज करियर की दृष्टि से आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा। बहुत दिनों से रुके जो काम है वो पूरे होने की पूरी संभावना। नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं, अगर युवा वर्ग, तो आज कोई अच्छा प्रस्ताव भी मिलेगा। उपाय कर सकते हैं, सूर्य को जल अर्पित करें। बात करते हैं मूलांक 2 के जातकों की। तो मूलांक 2 के जातक जो विद्यार्थी वर्ग, उनको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत के अनुकूल ही आज परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं उनके आय में वृद्धि होने की भी संभावना। उपाय भी कर सकते हैं, शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3 के जातक आज बृहस्पति जी के प्रतिनिधित्व में कानून से जुड़े मामलों में नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं। व्यवसाय में नई योजनाओं को शुरू करने की कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं, सकारात्मक परिणाम। मूलांक
मूलांक 4 के जातक सामाजिक दृष्टि से आज आपके जो काम हैं आपको सक्रियता उनमें अधिक रहेगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को हालांकि मिल सकता है, लेकिन विद्यार्थी विदेश में अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वह आज सबके समक्ष रखने का समय जो है वो बहुत ही अनुकूल। उपाय भी करें, सरस्वती माता की आराधना करें। मूलांक 5 के जो जातक हैं जिनका प्रतिनिधित्व बुध देव कर रहे हैं, व्यापार के लिए छोटी यात्रा के संकेत, जिसमें अच्छा धन अर्जित करने की संभावना। नौकरी पेशा व्यक्तियों को उनकी मेहनत का उचित परिणाम न मिलने के कारण उनका मन परेशान हो सकता है। उपाय करें, क्या करना है, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। मूलांक 6 के जातक आज कारोबार में अगर कुछ दिनों से चल रही जो हानि है वो आज मुनाफे में बदलती दिखेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की खरीदारी में भी पैसा व्यय हो सकता है। कार्यालय में महिला अधिकारी के साथ अनबन होने की संभावना है। उपाय करें, लक्ष्मी माता की आराधना करें। मूलांक 7 के जातक आज जो विद्यार्थी वर्ग है उनको पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है। व्यापारिक वर्ग के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है और आज उनकी आय में भी कमी और खर्चों में अधिकता के संकेत हैं। उपाय करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें। मूलांक 8 के जातक आज कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की उच्च अधिकारी खुलकर प्रशंसा करेंगे। काम की अधिकता के बावजूद परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करें, सरसों के तेल में छाया दर्शन कर शनि मंदिर में दान करें। मूलांक 9 के जातक आज मंगल देव के प्रतिनिधित्व में सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है और व्यापार में मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। बड़े भाई से आर्थिक सहायता मिलेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय करें, मीठी वस्तु या मीठा बांटें। आइए जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 18, 2023 सोमवार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त शाम 5:40 पर, चंद्रोदय 18 दिसंबर सुबह 11:40 पर, चंद्रास्त 18 दिसंबर रात 11:23 पर। तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी 17 दिसंबर शाम 5:33 से 18 दिसंबर दोपहर 3:14 तक। शुक्ल पक्ष सप्तमी 18 दिसंबर दोपहर 3:14 से 19 दिसंबर दोपहर 1:07 तक। नक्षत्र शतभिषा 18 दिसंबर रात 2:54 से 19 दिसंबर रात 1:21 तक। पूर्व भाद्रपदा 19 दिसंबर रात 1:22 से 20 दिसंबर रात 12:02 तक। करण तैतिल 18 दिसंबर सुबह 4:22 से 18 दिसंबर दोपहर 3:14 तक। गर 18 दिसंबर दोपहर 3:14 से 19 दिसंबर रात 2:09 तक। वणिज 19 दिसंबर रात 2:09 से 19 दिसंबर दोपहर 1:07 तक। योग वज्र 18 दिसंबर रात 12:35 से 18 दिसंबर रात 9:31 तक। सिद्धि 18 दिसंबर रात 9:31 से 19 दिसंबर शाम 6:38 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:25 से सुबह 9:44 तक। यमगण सुबह 11:03 से दोपहर 12:23 तक। कुलिक दोपहर 1:42 से दोपहर 3:01 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:44 से 1:26 तक और 2:51 से 3:33 तक। वर्ज्यम सुबह 7:24 से 8:55 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:44 तक। अमृत काल शाम 6:37 से रात 8:07 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है।
इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है।
उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है।
यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।